आइए आज के इस लेक्चर में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस के बारे में स्टडी करते हैं। कल हमने मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात की थी और स्पेसिफिक हीट की बात की थी। आज डायटोमिक अणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा की बात हम कर रहे हैं। डायटोमिक मॉलिक्यूल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, अतः एक अणु की कुल ऊर्जा 5/2 kT होती है। एक मोल गैस की कुल ऊर्जा E बराबर 5 × 1/2 kT इंटू n के बराबर है। K × n R के बराबर होता है, इसीलिए E बराबर 5/2 RT के बराबर है। इट इज़ इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन नंबर 6 को DE को DT के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, हमें CV मिलेगा। एक मोल गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा CV = 5/2 R जूल के बराबर होती है। ये इक्वेशन नंबर 7 है। अगर इसे कैलोरी में लिखना चाहें तो CV बराबर 5/2 R/J होता है। नियत दाब पर स्पेसिफिक हीट CP बराबर CV + R के बराबर होती है, तो CV में R और ऐड कर दीजिए तो आपके पास CP आ जाएगा। तो CP बराबर 5/2 R + R जूल के अंदर, यानी 7/2 R इन टर्म ऑफ जूल, विच इज़ इक्वेशन नंबर 9। CP = 7/2 R/J इन कैलोरी, विच इज़ इक्वेशन नंबर 10। R और J के मान रखने पर CP = 4.96 कैलोरी और CV = 6.94 कैलोरी के बराबर आती है। गामा जो कि CP/CV का रेशो होता है वो आया 7/5 यानी 1.4, विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 11। CP और CV कांस्टेंट टेम्परेचर पर निर्भर करने चाहिए, कांस्टेंट है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करने चाहिए। न्यून तापों पर CV की वैल्यू 3/2 R आती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है CV की वैल्यू 5/2 R हो जाती है की ओर बढ़ती है और अंत में 5/2 R हो जाती है। देखिए टेम्परेचर वर्सेस CV का कर्व बनाया हुआ है। पहले इसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम 3/2 R है, उसके बाद में टेम्परेचर T के बाद में ये इंक्रीज़ होती जा रही है। इंक्रीज़ होते होते 5/2 R CV की वैल्यू हो जाती है। इन दोनों का डिफरेंस R के बराबर है। CV के मानों में परिवर्तन का स्पष्टीकरण क्वांटम मैकेनिक्स से दिया जाता है। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्वांटाइज होती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा के प्रथम स्तर तक उत्तेजित होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन तापों से नीचे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। CV = 3/2 R होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है गैस के अणु घूर्णन की उत्तेजित अवस्था में आते हैं। सब अणु एक साथ नहीं आते हैं, फलस्वरूप CV 5/2 R की ओर बढ़ता है। जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है तो सारे अणु घूर्णन की उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। सारे मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और CV की वैल्यू 5/2 R हो जाती है। और अधिक टेम्परेचर कर दिया जाए तो द्विपरमाणु कंपन की एक्साइटेड अवस्था में आ जाते हैं, जिसके कारण CV की वैल्यू 7/2 R की ओर बढ़ता है। जब सारे अणु कंपन की एक्साइटेड स्टेट प्राप्त कर लेते हैं तो CV की वैल्यू 7/2 R हो जाती है। आइए ट्राईएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। ट्राईएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट के बारे में, ट्राईएटॉमिक अगर ट्रायंगुलर वे में अरेंज है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, और अगर लीनियर वे में अरेंज है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होती है। त्रिभुजीय संरचना वाले एक मोल गैस की ऊर्जा कितनी होगी? E बराबर 6 × 1/2 kT इंटू n,
जहाँ n एवोगैड्रो नंबर है। E बराबर 3RT के और n के प्रोडक्ट को R लिख लीजिए, तो E बराबर 3RTK है। नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा CV ये जो इक्वेशन है आपके पास, E बराबर 3RT, इसे T के विथ रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए, आपके पास वैल्यू आती है 3R इन यूनिट ऑफ जूल। एवं Cp बराबर CV प्लस R के होता है, तो P की वैल्यू आती है 4R जूल। गामा जो कि Cp/Cv का रेशो होता है, उसकी वैल्यू आती है 4/3। अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ट्रायंगुलर वे में है तो गामा की वैल्यू 4/3 आती है। अगर लीनियर संरचना के लिए E बराबर 7 × 1/2 kT × n के बराबर है। n अगेन एवोगैड्रो नंबर है। E बराबर 7/2 RT के × n को R लिख लीजिए, तो E बराबर 7/2 RTK है। डिफरेंशिएट कर लिया जाए विथ रेस्पेक्ट टू T, तो हमें CV मिलता है। CV की वैल्यू 7/2 R जूल के बराबर है। अगर इसे कैलोरी यूनिट यूज़ की जाए तो CV = 7/2 R/J कैलोरी के बराबर होता है। Cp - CvR के बराबर है, तो Cp बराबर CV में R जोड़ दीजिए। CV की वैल्यू 7/2 R है, इसमें अगर R का एडिशन कर दिया जाए तो 9/2 R जूल के बराबर आता है। गामा फैक्टर जो कि Cp/Cv का रेशो है, वो फैक्टर 9/2 डिवाइडेड बाई 7/2 बना, 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हुआ, 9/7 के बराबर गामा की वैल्यू आती है अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लीनियर वे में अरेंज हों। आइए बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अधिक परमाणुक अणु के लिए CV का मान 6 या इससे अधिक होना चाहिए। H2O मीथेन के लिए यह मान इतना ही पाया जाता है। कई गैसों के लिए ये मान इससे भी ज़्यादा प्राप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट आर्टिकल में हम सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे और उसके बाद मीन फ्री पाथ के बारे में डिस्कस करेंगे, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फ्री पाथ।